नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर में 3 करोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जहां मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन के साथ बीजेपी चुनावी अभियान का शंखनाद भी करेगी। भोपाल के नेहरू स्टेडियम से पीएम मोदी के साथ संवाद में 3000 बूथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत अल्पकालिक विस्तारों को संबोधित भी करेंगे। मोदी भाजपा के 16,000 संगठनात्मक मंडलों, 10 लाख मतदान बूथों पर 3 करोड़ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। मोदी देश में कुछ मतदान बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण 10 लाख बूथों पर होगा, जिसमें 3 करोड़ बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी के कार्यक्रम में देश भर से 3000 से ज्यादा प्रशिक्षित कार्यकर्ता जुटेंगे। इस कार्यक्रम में 500 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से भेजे जाएंगे। वही कार्यक्रम मंडल और बूथ स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंडल और बूथ के निवासी सभी पार्टी पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा भाजपा के सभी जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास भी करेंगे। तो आपको बता दें, लगातार जो सीएम योगी है वो अपना डिजिटलीकरण को लेकर जोर दे रहे हैं। वही अब इसको लेकर एक बड़ा डिजिटल अभियान चलने जा रहा है। वही आज आपको बता दें, इसको लेकर आज डिजिटली जो लोग हैं, कम से कम 3 करोड़ लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। तो विवेक, लगातार जो बीजेपी है वो बूथ जोड़ो को लेकर आगे दिख रही है, वहीं आपको जो सपा है वो भी अपने अभियान को लेकर, बूथ को लेकर जोर दे रही है। वहीं जो कांग्रेस है वो भी बूथ को लेकर जोर दे रही है। क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से बूथ को लेकर जो पार्टियां हैं वो आगे आ रही हैं? देखिए ईशा, मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये इस टाइटल के साथ जो है अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अगर बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो सभी राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दे चुके हैं कि संगठन को बूथ लेवल पे मजबूत बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जहां मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम से अभियान चला रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी वो भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है और हर बूथ से 10 युवाओं को जोड़ने की बात कर रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया है कि पार्टी को, संगठन को बूथ लेवल पे मजबूत करना है। कार्यकर्ता प्रशिक्षण, तमाम चीजें जो है वो चलाए जा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केंद्र की सरकार जो है वो 9 सालों में फेलियर साबित हुई है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी लगातार अपनी 9 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने में लगा हुआ है। इसी सिलसिले में आज भोपाल के नेहरू स्टेडियम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 करोड़ कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करेंगे और बूथ लेवल पे इसमें आप बूथ एक्सपर्ट भी, तकरीबन 3000 बूथ एक्सपर्ट भी रहेंगे, कुछ कार्यकर्ता भी रहेंगे। और इस कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके लिए तैयारी 2-3 दिन पहले से ही परखी जाने लगी थी, जब संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने 2 से 3 दिन पहले ही समस्त कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की थी। बात करें जहां लगातार विपक्ष एक सर्वे के आधार पर दावा कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिसके आगे अभी तक विपक्ष ने अपना फेस जो है वो नहीं दिखाया कि आखिर इनके समक्ष कौन विपक्ष का नेता होगा। बात करें तो पिछले दो बार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते आए हैं और 9 साल की उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी गिराने का काम कर रही है। और इस बार जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़े ब्रांड माने जाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने आप में एक ब्रांड है, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो। लगातार जो है उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है वो तमाम तरह की रणनीति जो है लोकसभा चुनाव के लिए सबको देखने को मिल रही है। लेकिन तो विवेक, कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उनका एक अभियान है बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस जो अभियान है उसको अपनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर किसी भी राजनीतिक दल को अच्छा प्रदर्शन करना है तो निश्चित तौर पे उसको अपने बूथ पे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर वो अपना बूथ जीतती है तो धीरे धीरे चीजें जो है उसके हक में जाना
शुरू कर देती है। ये सभी राजनीतिक दल जो है जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जी बूथ की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। इस देश का राजनीतिक इतिहास काफी पुराना रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति में शामिल भी नहीं थी, उस समय से ये बूथ पे तमाम पार्टियां जो है वो जोर दे रही थी, वो अपने बूथ को मजबूत करने की बात कर रही थी, और तब से ये सिलसिला चलते चला आया है। जी बस अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को आने वाले समय में और बेहतर तरीके से अडॉप्ट किया है और बेहतर तरीके से इसको संचालित भी किया है। कई चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी देखने को मिला है। जी। तो विवेक, इस कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री मोदी है उससे 3 करोड़ लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ेंगे, तो क्या कुछ कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं इसको लेकर? देखिए, अगर बात की जाए तो नेहरू स्टेडियम से प्रधानमंत्री जी तमाम लोगों से जुड़ेंगे, पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से जुड़ेंगे, बूथ एक्सपर्ट से जुड़ेंगे जी और 9 साल की उपलब्धियों का बखान करेंगे। 9 साल में केंद्र सरकार ने क्या क्या आम जनमानस के लिए किया है, क्या जन जी कल्याणकारी योजनाएं चलाई है धरातल स्तर पर, और हर वर्ग को समान रूप से इसमें हिस्सा मिला है, लाभ मिला है। इन जी सबको गिनाते हुए अपने संवाद को शुरू करेंगे। और हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि लगातार भारत का जो प्रभुत्व है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ता ही चला गया है। अभी अमेरिका में हाल ही जी में राजकीय यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं, और जिस तरीके से अमेरिकी सदन में मोदी मोदी के नारे लगाए गए, अमेरिका खुद राजकीय यात्रा पे बुलाता है, अपनी दोस्ती की पेशकश करता है, ये सिखाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभुत्व किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो अपनी इस छवि को भी इस लोकसभा चुनाव में भुनाने का पूरा प्रयास तो भारतीय जनता विवेक, पार्टी और इस देश के कार्यक्रम प्रधानमंत्री। में यूपी की तरफ से भी हजारों पदाधिकारी भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की तरफ से 500 कार्यकर्ताओं को भेजा जी गया है यहाँ पे। और एमपी में कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य कई जगहों से कार्यकर्ताओं को भेजा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। कुल 500 कार्यकर्ता यहाँ जाएंगे और जी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। इस संबोधन में क्या कुछ राज छिपा होता है, क्या कुछ गुरुमंत्र प्रधानमंत्री देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ सेक्टर को, ये जी देखने वाली बात। जी। तो विवेक, अब आगामी चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में जो है वो चुनाव है। वही अब इसको लेकर जो मोदी है वो इसी अभियान से अब शंखनाद भी करेंगे आगे आगामी चुनावों को लेकर। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के साथ साथ जी देश के 4 राज्यों में अब विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, और अटकलें ये लगाई जा रही है कि ये विधानसभा चुनाव 4 राज्यों के हैं वो जी लोकसभा चुनाव के साथ ही निपटा दिया जाए। लेकिन ये अटकलें अब तक सिर्फ अटकलें हैं, इस पर निर्वाचन आयोग को कोई मुहर अब तक नहीं लगा है। तो साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए बात की जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद हरियाणा में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे नहीं है। अगर बात जी करें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिल है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिल है। हरियाणा में उनको काफी टफ फाइट देखने को मिल सकती है। बाकी 2 जगह पे उनकी सरकार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इन दोनों राज्यों में अपनी सरकार जो है वो फिर से बनाए। जी ऐसे में तमाम रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के लोग तय कर ले हैं, ताकि लोकसभा चुनाव के टैकल के साथ साथ विधानसभा चुनाव को भी जीता जाए जी और अपने पार्टी के जो बढ़ता प्रभुत्व है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाए और भी राज्यों को जीता जाए। जी। तो विवेक, ये जो मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान है बीजेपी का, इसमें पीएम मोदी के साथ कौन से बड़े बड़े नेता जो है वो जुड़ सकते हैं? अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित करेंगे। इसके बाद जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ उपस्थित रहेंगे। जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वहाँ पे मौजूद रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे। जी। तो विवेक, इस अभियान के दौरान जो यूपी है उसको क्या कुछ संदेश मिलेगा? देखिए, अगर बात की जाए तो ये संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे ये देश के जी को जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के देश में जितने भी कार्यकर्ता हैं कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, चाहे वो जी डिस्ट्रिक्ट जुड़े, चाहे वो जिले किसी भी माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का संदेश, देश के प्रधानमंत्री का संदेश उन तक स्पष्ट पहुंचेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता ही हैं जो राजनीतिक दलों को अच्छा परफॉर्मेंस दिलाते हैं। ये जी कार्यकर्ता ही हैं जो जी जान से जुट जाते हैं और चुनाव में बढ़त दिलाते हैं। जी। तो विवेक, जो ये प्रोग्राम है, जो ये कार्यक्रम है, ये तकरीबन कितने बजे तक शुरू हो सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये कार्यक्रम ये चल रहा है, बहुत जी बड़ा कार्यक्रम है ये, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है यहाँ पे उपस्थित रहेंगे।
और जी बात इस कार्यक्रम की है तो ये भारतीय जनता पार्टी के काफी जरूरी भी है। कुल 1918 संगठन मंडलों और बूथों पर मौजूद कार्यकर्ता पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। इसके जी मद्देनजर पार्टी के जो महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, इन्होंने भी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर इसकी समीक्षा की थी। अगर बात की जाए तो आज 27 जून है और 27 जून को जी ये कार्यक्रम निश्चित किया जाएगा। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद विवेक। तो आपको बता दें आज किसका बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत होने ही वाली है। वहीं इस अभियान के दौरान आपको बता दें एक डिजिटल रिकॉर्ड बनने वाला है। आपको बता दें इस अभियान के दौरान 3 करोड़ जो लोग हैं वो भाजपा से जुड़ेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस ने शातिर बदमाश गुफरान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। गुफरान प्रतापगढ़ का था। उस पर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में हत्या, लूट, डकैती समेत 13 से ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस ने गुफरान पर 1.25 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस और बदमाशों के बीच कौशाम्बी के थाना कोतवाली के समदा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान एक बदमाश गुफरान को गोली लग गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बदमाश की पहचान कुख्यात अपराधी गुफरान पुत्र आजाद के तौर पर हुई है। गुफरान पर 13 से ज्यादा केस दर्ज थे। तो आपको बता दें आज एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। वहीं कुख्यात अपराधी गुफरान को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं आपको बता दें एसटीएफ पर 1.25 लाख का, गुफरान पर 1.25 लाख का इनाम था। तो आपको बता दें ऑपरेशन माफिया के तहत जो एसटीएफ है वो लगातार एनकाउंटर कर रही है। वहीं इस दौरान वो जो माफिया है उसे जड़ से हटाने का काम कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सागर जुड़ चुके हैं। तो सागर, ऑपरेशन माफिया के तहत जो एसटीएफ है वो लगातार एनकाउंटर कर रही है, तो क्या कह सकते हैं कि जो एसटीएफ है वो यूपी से जड़ से माफिया को हटा रही है? और जी देखिए, इसका जाहिर सी बात है, अगर यूपी में रहना है तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था को पालन करके ही रहना। अगर आप जी कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसी है, जांच एजेंसी है, एसटीएफ है, तो वो आपको मार गिराएगी। जी ये जाहिर सी बात है, ये सीएम योगी की मंशा है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कि अगर आप अपराध करते हैं तो या तो आप जाहिर सी बात उस अपराध को जी आप स्वीकारें, या फिर अगर आप भागते हैं या फिर कानून व्यवस्था को अगर चुनौती देते हैं तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसी है, जांच जी एजेंसी है, एसटीएफ हो, एटीएफ हो, वो आपको मार गिराएगी। इससे पहले की वानगी आप देख चुके हैं। उमेश पाल हत्याकांड में जो 4 शूटर थे वो मारे जा चुके हैं। एसटीएफ ने उनका इनकाउंटर भी किया था। और जी आज बात करें तड़के सुबह गुफरान का इनकाउंटर हुआ है। गुफरान जो है बहुत एक मान के चलिए कि बहुत बड़ा अपराधी था, जो कि 1 लाख रुपए का इनाम प्रयागराज पुलिस ने उसके ऊपर रखा था और कौशाम्बी पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा था। तो कुल मिला के ये 1.25 लाख का इनाम था उसके ऊपर। और कई दिनों से एसटीएफ को और यूपी पुलिस को इसकी तलाश में कई जगह दबिश भी देनी पड़ी, लेकिन ये हाथ नहीं लगा। लेकिन हाँ, आज सुबह तड़के की बात है, तड़के सुबह इसने पुलिस के मुखबिर के द्वारा सूचना मिली एसटीएफ को और एसटीएफ ने घेराबंदी की, तो इसने जवाबी में फायरिंग की। उसके बाद जो एसटीएफ उसके पीछे लग गई और एसटीएफ ने इसे मार गिराया। जी तो सागर, जो एक कुख्यात बदमाश था गुफरान, 1.25 लाख का उस पर इनाम था, तो क्या कुछ ऐसे केस थे जो उस पर दर्ज थे? जी देखिए, गुफरान के ऊपर तकरीबन 13 से अधिक केसेस थे और जो केसेस थे वो लूट, रंगदारी, हत्या का प्रयास और धमकाना, ऐसे मामले उसके ऊपर दर्ज थे। क्योंकि देखिए, अगर मान के चले गैंगस्टर एक्ट भी उसके ऊपर दर्ज था, गुंडा एक्ट भी उसके ऊपर दर्ज था और एसटीएफ को कई दिनों से उसकी तलाश थी। और लेकिन एसटीएफ कई दिनों से उसकी तलाश में कई जिलों की तलाश कर रही थी। लेकिन हाँ, आज सुबह तड़के की बात है, एसटीएफ की उसके मुठभेड़ हो गई और गुफरान को मार गिराया है और बहुत बड़ी सफलता मिली है एसटीएफ को। जी तो सागर, जब एनकाउंटर किया गया गुफरान का, तो उस दौरान बताया जा रहा है कि पिस्टल समेत एक बाइक भी बरामद हुई है। वही क्या कुछ और सामान था जो उस दौरान बरामद किया गया है बदमाश से? और जो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब गुफरान का एनकाउंटर हुआ तो उसका एक साथी भी था, वो वहां से मौके से फरार हो गया है। लेकिन हाँ, जब जाहिर सी बात है एसटीएफ ने पहले से
पहले से ही उसे कहा था कि इनकाउंटर का ना हो, इस वजह से जो है एक क्या बोलते हैं आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो आत्मसमर्पण ना करने की स्थिति में उसने वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी पुलिस कर्मियों के ऊपर, एसटीएफ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एसटीएफ भी लगी थी, लोकल पुलिस के थाने भी लगे थे और थाने की पुलिस भी लगी थी। तो वहां से उसने जवाबी फायरिंग की और एसटीएफ ने उसको जवाबी फायरिंग में जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए गुफरान के पैर में गोली लगी, उसके बाद वो भागता फिरा था, भागने के दौरान उसके सीने में भी गोली लगी और सीने के गोली लगी, उसके बाद एसटीएफ उसे अस्पताल ले गई और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो सागर, लगातार जो एसटीएफ है वो ऐसे एनकाउंटर कर रही है, लगातार ऐसे एनकाउंटर के मामले सामने आ रहे हैं, तो जो एसटीएफ है अब और किन किन पर शिकंजा कस सकती है? जी देखिए, जाहिर सी बात है एसटीएफ जो है अपने काम में निपुण है, क्योंकि एसटीएफ का गठन इसी वजह से हुआ था कि जो अपराधी हैं और अपराधियों पे एक लगाम कसी जाए। जाहिर सी बात है, श्री प्रकाश शुक्ला की बात करूंगा, एक 98 का दौर था, तो वही सी वजह से ही एसटीएफ का गठन हुआ था और गठन के बाद से जो है तमाम एनकाउंटर हुए, तमाम जो है बरामदगी हुई, तमाम ऐसे कार्य हुए जो कि एक यूपी पुलिस की छवि को बहुत बेहतर बनाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए एसटीएफ का गठन इस वजह से हुआ था कि जो ऐसे अपराधी हैं जो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते या फिर जाहिर सी बात है जो जानबूझकर ऐसा अपराध करना चाहते हैं कि पुलिस या फिर पुलिस कानून प्रणाली को जो है एक चैलेंज कर पाए, तो उस वजह से इनका गठन हुआ था। और गठन में पुलिस उसके बाद से जो है एसटीएफ लगातार इस गठन के बाद लगातार ऐसे इनकाउंटर कर चुकी है, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला का हो, चाहे तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम बड़े अपराधी हो। तो इस वजह से आज गुफरान का भी इनकाउंटर हुआ तड़के सुबह 5 बजे, तो कहीं ना कहीं एसटीएफ को बहुत बड़ी सफलता मिली। जी, तो सागर, क्या कुछ रणनीति रही थी, क्योंकि जो कुख्यात गुफरान है वो बहुत समय से फरार था, तो क्या कुछ रणनीति थी एसटीएफ की ओर से जिसके बाद उसे पकड़ा गया और ढेर कर दिया गया? जी साहब, आपको बता दूं कि देखिए एसटीएफ की एक रणनीति ये रहती है कि जो मुखबिर तंत्र होता है वही एसटीएफ की आंख होता है और एसटीएफ की आंख वही होता है जो मुखबिर तंत्र होता है, और एसटीएफ ने पूरी तरह से मुखबिर तंत्र को अपना सक्रिय कर रखा था। तो मुखबिर तंत्र के हवाले से ये खबर मिली थी कि गुफरान यहाँ से निकलने वाला है, वो लूट की वारदात को अंजाम देने वाला है या फिर हत्या का प्रयास करने वाला है। तो एसटीएफ ने पूरा गठजोड़ बना लिया था, सर्विलांस की मदद से एसटीएफ ने पूरी फील्डिंग बना ली थी और फील्डिंग बनाने के बाद एसटीएफ वहां पे तैनात थी, एम्बुश लगाकर एसटीएफ वहां पे तैनात थी और उसके बाद एसटीएफ ने उसे रोका, लेकिन रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुका। तो ये पहले सुबह ऐसी घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं देखिए मैं मान के चलूंगा कि जो एसटीएफ के जो चीफ है अमिताभ यश, उनके सानिध्य में जो टीम काम कर रही है पूरे यूपी एसटीएफ में, उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली है। चाहे उमेश पाल हत्याकांड में जो 4 शूटर को मार गिराना हो या फिर तमाम इससे पहले भी कदुआ का एनकाउंटर हो, तमाम ऐसी वारदातें हुई हैं और तमाम ऐसी उपलब्धियां हासिल हुई हैं एसटीएफ को। तो कहीं ना कहीं देखिए जो गठजोड़ था या फिर रणनीति थी उसने एसटीएफ ने बहुत बेहतर बना के चली, क्योंकि देखिए अगर मुखबिर तंत्र अगर आपका सक्रिय है तो आप जाहिर सी बात है कोई अपराधी आपके हवाले से बच नहीं पाएगा। तो सागर, जो जिस दौरान ये एनकाउंटर हुआ था गुफरान का, उस दौरान जो उसके साथी थे वो बताया जा रहा है कि वो फरार हो गए थे, तो अब पुलिस उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई करेगी अब? जी देखिए, जाहिर सी बात है एसटीएफ लगातार मुखबिर तंत्र को अपना सक्रिय किए हुआ है, क्योंकि देखिए जो साथी उसके फरार हैं और जो साथी उसके साथ थे अपराध में सम्मिलित थे, उनकी तलाश में भी एसटीएफ जगह जगह दबिश दे रही है, जगह जगह कई राज्यों में कई जिलों में दबिश दे रही है। तो मुझे लगता है कि शायद जो उनके साथी थे, जो गुफरान की जो मौत हुई है, गुफरान जो मारा गया है, उसके साथी भी जल्द एसटीएफ की हिरासत में होंगे, तो तमाम राज खुलेंगे, तमाम ऐसे अपराधों के गठजोड़ खुलेंगे जो अब तक यूपी पुलिस के हाथ नहीं आए। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद सागर। तो आपको बता दें, कुख्यात अपराधी गुफरान को अब एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। वहीं अब इसके बाद जो एसटीएफ है वो अब कौन कौन से बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसती है, अब ये देखना होगा। आपको बता दें, एसटीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था, एक अभियान चलाया था, जिसके तहत जो माफिया गुफरान थे उसको जो एसटीएफ है उसने ढेर कर दिया है। आपको बता दें, लगातार एसटीएफ ऐसे अभियान चला रही है जिसके तहत वो माफियाओं को निस्तनाबूद करने का अभियान चला रही है और उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए लगातार अपने प्रयास कर रही है।
हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।